भाव से यज्ञ कर रहे हैं आप, उस भाव से अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, जिस भाव जो मन में आपके भाव पनप रहे हैं, उस भाव से अगर यज्ञ कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित है कि मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि यज्ञ करें और आपका खाली चला जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन नियमित एक खुराक दवाई खाने से तबीयत ठीक नहीं होती है, आराम मिल जाता है, लेकिन जड़ से अगर तबीयत को ठीक करना है, रोग को ठीक करना है, तो उसका कोर्स करना पड़ता है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, साल भर, 5 साल तक। तो उसी प्रकार से यज्ञ हम करते हैं, और यज्ञ करने का विधान ही है कि अगर हम किस रोग के लिए क्या कर रहे हैं, बुद्धि के लिए, बल के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या तरक्की के लिए, हर कार्य के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ जो है, यज्ञ में जो देवता होते हैं, यज्ञ देवता, ये देवता जो है सभी देवताओं के डाकिया के रूप में काम करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो उनसे भाव उत्पन्न होता है, और भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, पदार्थ के भूखे नहीं होते हैं। तो जिस भाव से हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ भगवान उनके भावों को समझ करके उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं। अगर आपको रोग से दिक्कतें हैं तो अश्विनी कुमारों के पास पहुंचाते हैं, अगर धन की आवश्यकता है तो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के पास पहुंचाते हैं, अगर शक्ति की आवश्यकता है तो रुद्र भगवान महादेव और माता पार्वती माँ दुर्गा के पास पहुंचाते हैं, यदि ज्ञान की आवश्यकता है तो ब्रह्मा और माँ सरस्वती के पास पहुंचाते हैं, और यदि सबसे बढ़कर के सद्बुद्धि की जरूरत होती है तो देव माता, विश्व माता, वेद माता गायत्री के पास पहुंचाते हैं। ये यज्ञ देवताओं के मुख भी हैं, इनके मुख के द्वारा, इनके द्वारा हम देवताओं को तृप्त करते हैं। पदार्थ जो डालते हैं, इसीलिए पदार्थ शुद्ध होने चाहिए। घी जो डाल रहे हैं वो शुद्ध होने चाहिए। साकरा जो डाल रहे हैं, साकरे में जड़ी बूटी होती है, वो जड़ी बूटी जो है शुद्ध होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस देवताओं के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से उस देवताओं का खुराक हम लोग देते हैं। जिस देवता को जो पसंद है वो हम देते हैं, और देवता जो है हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मैं सृष्टि के शुरुआत में, आदि काल में, मैं यज्ञ और प्रजा दोनों को एक साथ रचा। यज्ञ को और प्रजा को, प्रजा मतलब हम लोगों को, एक साथ भगवान ने रचा। और रचने के बाद हमने कहा, प्रजा से कहा कि तुम यज्ञ करो, यजन करो,